हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर में जो है वो एक ही एक्सरसाइज आ रही है 12.1, ठीक है ना। तो हमें यही सॉल्व करनी है। यहाँ से ही आपसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ से या इसी एक्सरसाइज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है, z इक्वल 5x प्लस 3y। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस पर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू किसके 15। ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, ठीक। इसे हमें क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ओवर करके हम इसे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 ये लिखेंगे। जब ग्राफ बनाना है तो इक्वल लिखना पड़ेगा। तो इक्वल हमने रखा, इक्वल इसलिए रखा क्योंकि x और y की वैल्यू हमने मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो ये पूरा 0 बना, तो 5y इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो अब 5 3 जा क्या होगा 15, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू 3 मिल गई यहाँ से। अब लेट कर लो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 15। तो यहाँ कैंसिल आउट करो तो 3 5 जा 15। तो आपको जो x की वैल्यू है वो क्या मिल गई है, 5 मिल गई है। तो यहाँ से हमें एक टेबल बना लेना है। टेबल बन जाएगा x और y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई 3। जब y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू हमारे पास आई 5। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। जो दूसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो क्या है, 5x प्लस 2y जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके है, 10 के। तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा 10 के। तो यहाँ हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखो। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो पूरा 0 बना, 2y इक्वल टू 10। तो 2 से कैंसिल आउट करो, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। अब यहाँ लेट कर लो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेट किया तो क्या आया, 5x इक्वल टू 10। तो 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2 टाइम्स हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो टेबल बनेगी वो हमारे पास टेबल क्या बनेगी, x और y। जो x की वैल्यू क्या है 0 है तो y की वैल्यू हमने क्या रखी, 5 रखी है। जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमने 2 रखी है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट्स आ गए हैं तो इसे हमें अब ग्राफ पे भी ड्रॉ कर लेना है। तो हमारे पास ग्राफ ये है, हमने बना लिया है पहले से। मतलब जो x एक्सिस y एक्सिस है वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और गैप हमने लिया है सिर्फ 1 1 का, 1 1 का हमने गैप लिया है। सेम x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे, जैसे 0 से 1 1 से 2 ये गैप लेते जाना है। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया हमारे पास। तो पॉइंट्स हमारे पास जब x एक्सिस 0 यहाँ पे होगा, y भी 0 यहाँ पे होगा। तो x 0 है और y 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब क्या है, y 0 है और x क्या है 5 है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है, ठीक। लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये कर लिया आपने। अब दूसरा पॉइंट देखो, x 0 है y 5 है, यहाँ पे होगा। अब y 0 है x 2 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मिला लेना है। अब ये 2 लाइन्स हमारे पास बन गई, ठीक। तो अब इन दोनों लाइन से हमें ये देखना है कि हमारे पास ये दोनों लाइन जो है वो कौन सा रीजन बना रही है। तो कौन सा रीजन बना रही है वो हम देखते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5। x और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो ये 0 बनेगा। क्या ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। दूसरा हमें क्या दे रखा, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, दोनों वैल्यू 0। क्या ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन। कौन सी तरफ बनेगा, ओरिजिन की साइड बन जाएगा। तो ये ओरिजिन की साइड तो ये होगी, तो ये इस साइड बनेगा, ये इस साइड बनेगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा रहा। अब देखो एरो ही देख लो आप, दोनों एरो इसमें आ रहे हैं तो ये कॉमन होगा, है ना, समझने के लिए। तो इसको ये कॉमन है तो इसे सेट कर दो आप। तो अब कॉमन तो आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट और देख लो, ये क्या होगा 0,3, ये कौन सा होगा 0,0, ये होगा 2,0। ये पॉइंट का हमें नहीं पता क्योंकि कॉर्नर तो यही पॉइंट है। कैसा रीजन हुआ, बाउंडेड रीजन, चारों तरफ से गिरा हुआ है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। दोनों इक्वेशन उठाओ और उसे एलिमिनेट कर दो। क्या है, 3x प्लस 5y
3x प्लस 5y इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना। तो अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा, देखो यहाँ दोनों वैल्यू डिफरेंस है, एक्स एक्स की सेम बना लो या फिर वाई एक्स वाई वाली सेम बना लो, दोनों डिफरेंट है तो सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 5 से। तो 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 15 की 2 से करेंगे क्या आएगा 30। अब 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 50। ये हमारे पास आ गया माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब 25 में से आपको 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर तो निगेटिव ही आएगा। तो अब 5 में से तो यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एक कैरी हम लेंगे, तो 15 में से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 19। ये हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा, माइनस के 20 आएगा, ठीक है। एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 20/19, ठीक। अब x की वैल्यू आपको एक इक्वेशन पुट कर लेनी है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू तो 3 मल्टीप्लाई अपॉन 19 प्लस 5y इक्वल टू 15, तो यहाँ हमारे पास आएगा 16/19 प्लस 5y इक्वल टू 15, ये आ गया। अब ये इधर किस में है, प्लस में है, तो इधर हमारे पास किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। तो अब यहाँ क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम 19 लेंगे तो 19 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो क्या आएगा 285 माइनस 60, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ क्लियर हुई कि कैसे हमारे पास आया, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 3 6, तो 60 आया। अब यहाँ से ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास इसे करोगे तो क्या आएगा 225, 19/15 कैंसिल आउट करो 45, तो y की वैल्यू आई 45/19। तो x और y की आपने वैल्यू निकाली है, ये क्या होते हैं, ये पॉइंट्स निकलते हैं। तो 20/19 और ये है 45/19, ठीक। ये पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। अब आपके पास हो गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स लिख के हम बता देंगे कि किस वैल्यू पे हमारी ये जो है मैक्सिमाइज हो रही है कॉर्नर पॉइंट्स। और ये आएगा z इक्वल 5x प्लस 3y, ये है कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। एक तो हमारे पास है 0,3, एक हमारे पास है 0,0, एक है 2,0 और एक है हमारे पास 20/19 45/19। अब यहाँ देखो x ये पहला वाला है x, दूसरा वाला है y। x 0 रखेंगे 0, 3 3 जा 9, ये 0 बन जाएगा। अब ये 0 x 2 5 जा 10। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100/19 प्लस 135/19, तो यहाँ हमारे पास आएगा 235/19। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये मिल गई हमें, तो हमें लिख देंगे कि ये देखो कम है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू में बतानी है, तब लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 235/19 इज 235 वैल्यू है एट किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट्स 20/19 45/19। ये हमारा आंसर आ गया 235। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।